नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त राकेश तिवारी ले आया हूँ आप लोग के लिए एक नया वीडियो। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पीएफ में अगर आपकी बैंक केवाईसी करने के लिए अगर आपने रिक्वेस्ट की है और आपका स्टेटस शो कर रहा है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो आप किस तरह से अपनी बैंक केवाईसी को अप्रूवल करवा सकते हैं। साथ ही आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप अपना पीएफ का जो भी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर पाएंगे। मगर आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसमें मैं आपको पूरी किस तरह से आपको आपका जो भी बैंक केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर और डिजिटल सिग्नेचर में है उसको किस तरह से आप अप्रूव करा सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से पीएफ मेंबर एक गलती कर रहे हैं। इस चीज़ को जानना उन लोग को बहुत ज़रूरी है, जिससे उन लोग की जो बैंक केवाईसी है नॉर्मल तरीके से हो सकती है और भी लेट हो जा रही है और नहीं हो पा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग बैंक केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के साथ ही आप लोग बहुत से वीडियो देखते होंगे। वीडियो में बताया जाता होगा कि आप अगर बैंक केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप तुरंत ही पीएफ में ग्रीवेंस डाल दीजिए, मगर ये गलत है। आपको कुछ टाइम आपको कंपनी को भी देना चाहिए, जिससे कंपनी को अगर कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर है अगर एक्सपायर हो गया है तो कंपनी को रिन्यू करने में थोड़ा टाइम लगता है, या तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसके वजह से उनका वो आपका बैंक अकाउंट अप्रूव ना कर पा रहे हों। तो कुछ आपको टाइम देना चाहिए और अपने जो भी एचआर हैं उनसे बात करना चाहिए। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। जो भी हमारे पीएफ मेंबर हैं वो नॉर्मली एक फॉर्म है, देख सकते हैं कि इनका पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर में पेंडिंग है। और इनकी जो रिक्वेस्ट है वो आज की डेट में हमने एक फॉर्मेट को हमने बनाया है और उसको भर के कंपनी को हमने आज भेज देंगे। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को नहीं, ज़्यादा से लोगों ने हमारा इसके पहले भी वीडियो देखा था, उसमें भी इसके बारे में मैंने कुछ जिक्र की थी। मगर बहुत से जो पीएफ मेंबर हैं गलती कर रहे हैं, बार बार ग्रीवेंस डाल रहे हैं। ग्रीवेंस डालने से उनको लगता हो कि हाँ आज की डेट में मैंने ग्रीवेंस डाल दिया, 10 दिन तक मेरे 10 दिन या 2-3 दिन के अंदर मेरा बैंक अकाउंट अप्रूव कर देगी कंपनी ग्रीवेंस डालने के बाद। मगर ग्रीवेंस डालने के बाद भी अगर जो भी पीएफ मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि इन्होंने ग्रीवेंस भी डाला हुआ है तो भी उनका बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है। वो पेंडिंग का पेंडिंग है। ग्रीवेंस उन्होंने एक बार भी डाला हो कि 2 बार या कि 3 बार या 10 बार, कितनी बार भी उन्होंने ग्रीवेंस डाला हुआ है तो भी इनकी जो बैंक केवाईसी है वो अप्रूव नहीं हुई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो आपको ये एक कुछ एविडेंस होना चाहिए कि जब भी आपको कंप्लेंट डाल रहे हैं तो पीओपी इसको किस तरह पता चलेगा, इसके पहले आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया हुआ है। क्योंकि आप जब भी एग्रीमेंट डालेंगे और उसमें ये मेंशन करेंगे कि हाँ हमने कंपनी को बताया है, मगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। आपने वर्बली बात की होगी, फ़ोन पे बात की होगी, पर आपके पास अगर आपने कंपनी को कोई लेटर भेजा है या कंपनी को कोई फॉर्म भर के या कोई कुछ भी लिखित में आपने कंपनी को दिया हुआ है तो आपके पास एविडेंस हो जाता है कि हाँ कंपनी को मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है। नहीं तो आपको जब भी ग्रीवेंस डालते हैं, ग्रीवेंस डालने के बाद उसमें आपको एक पी ऑफिस की तरफ से एक अपडेट आता है कि प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू एम्प्लॉयर। आपको कंपनी से ही कॉन्टेक्ट करने का कहा जाता है, कंपनी ही आपकी केवाईसी करेगी। मगर कंपनी आपकी केवाईसी नहीं कर रही है, इसका आपके पास कोई प्रूफ होता नहीं है, जिससे आपकी बैंक केवाईसी अप्रूव नहीं होती है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस फॉर्मेट को भर के और कंपनी को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या तो ईमेल कर सकते हैं, या तो बाय पोस्ट। अगर कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है या कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी का जो भी आप जहाँ काम करते थे अगर वहाँ का एड्रेस है आपके पास तो उस एड्रेस पे इस फॉर्म को भर के साथ में आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो गया लाइक, और बैंक का जो भी बैंक का पासबुक या चेकबुक चेक है तो उस पर कैंसिल लिख के और पासबुक एक आध जेरोक्स करके और ये डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं कंपनी के एड्रेस पे, जिससे कंपनी उसको वेरीफाई करके और आपका बैंक अकाउंट को अप्रूव कर देगी और जिससे आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। या तो अगर आपका एचआर से कांटेक्ट हो रहा है तो एचआर को आप इस फॉर्म को भर के और व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं कि एक आपके पास एविडेंस हो जाएगा कि हमने कंपनी को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद भी कंपनी हमारा बैंक केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है। ऐसे ही हमारे एक पीएफ मेंबर ने हमको कमेंट में बताया था, आप देख सकते हैं
कि भाई मेरे से 5,000 रुपये कंपनी वाले मांग रहे हैं केवाईसी अप्रूव करने के लिए। देख लीजिए आप, एक कमेंट मेरे पास आया हुआ है। तो इनको मैंने यही चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी में किसी तरह का आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो ये टोटली गलत है। अगर आपको इस तरह का अमाउंट मांगा जा रहा है तो आप एक भी रुपया उनको मत दीजिएगा। साथ ही आपके पास एक एविडेंस हो गया है, साथ ही एक फॉर्म भर के मैंने आपको बताया। फिर मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग एक रिक्वेस्ट फॉर्म उनको भर के भेज दीजिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक एविडेंस तैयार हो गया है कि हाँ, कंपनी हमसे पैसे की रिक्वायरमेंट कर रही है और हमारा बैंक केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है। जब भी आप ग्रीवेंस डालिए, ग्रीवेंस में आप ये मेंशन करिए कि हमने कंपनी को एक रिक्वेस्ट फॉर्म भी भेजा है, उसमें हमने बताया कि हमने अपनी बैंक केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। साथ ही कंपनी में जो भी हमारे एचआर हैं या कंपनी में कोई भी पर्सन है जो आपसे पैसे की रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि ये हमसे पैसे की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं बैंक केवाईसी अप्रूव करने के लिए। तो पीएफ ऑफिस वाले वो बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि आपके पास एक एविडेंस रहेगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा, जिससे पी ऑफिस वाले जो भी कंपनी के एचआर हैं या जो भी कंपनी पे एक्शन कर सकते हैं। उसके बिना आप ग्रीवेंस डालेंगे, ग्रीवेंस डालने के बाद भी किसी तरह का रिस्पॉन्स आपको नहीं आ रहा होगा, आप एक ग्रीवेंस डालेंगे कि 2 10, तो भी आपका कोई भी सॉर्ट आउट हो नहीं रहा होगा। जितने लोगों का प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं हो रहा होगा ग्रीवेंस डालने के बाद भी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी पता चले कि हाँ, ग्रीवेंस डालना ही नॉर्मली प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं है। आपको पहले कंपनी को भी इन्फॉर्म करना है, कंपनी को इन्फॉर्म करके बताना है कि कंपनी के पास आपकी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट आई हुई है। साथ ही अगर इन सबसे नहीं होता है, उसके बाद लास्ट प्रोसेस आपका है फिर ग्रीवेंस का। सबसे पहले आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया, कॉल से कर सकते हैं, साथ ही आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। लास्ट जब नहीं होता है तो रिक्वेस्ट फॉर्म की जो कॉपी है उसको अटैच करके, साथ ही आपने अगर बाय कुरियर की भेजा है तो उसका भी जो स्लिप है उसको भी साथ में अटैच करके और उसको स्कैन करके और साथ में ग्रीवेंस जब भी आप फाइल करिए उसमें अटैच करके उनको भेजिए। कितनी तारीख को हमने इनको इन्फॉर्म किया, बताया, तो भी हमारी बैंक केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें आप मेंशन करिए कि पैसे की भी डिमांड हमसे की जा रही है और हमारी केवाईसी अप्रूव नहीं की जा रही है। तो आप लोग को 110% आप लोग का जो भी बैंक केवाईसी का रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ा है वो ज़रूर की ज़रूर अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को भी ये पता है, अगर उनके पास फिजिकली अगर कोई उनके पास रिक्वेस्ट आई हुई है, अगर उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि अगर हमने अप्रूव नहीं किया तो इससे हम हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली मगर वो लोग अप्रूव कर ही देंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ ट्राई की है। मैक्सिमम हमारे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, मैक्सिमम 50 लोगों को ये मैंने फॉर्मेट दिया, उसमें से 35 लोगों का अभी तक बैंक केवाईसी अप्रूव हो चुका है और उन्होंने अपना फाइनली पीएफ का पैसा विड्रॉ भी कर लिया है। साथ ही आप लोग से निवेदन है, ये जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो में आने वाले ऐसे ही वीडियो में हर वक्त आपको देता रहता हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। धन्यवाद।